जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टीए आर्मी भर्ती को लेकर आप सभी को इस वीडियो में जो आप सभी के जीके से 20 प्रश्न पूछने वाला है और साइंस ले दोस्तों आप सभी का 15 प्रश्न पूछने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जीके से आप सभी के 20 प्रश्न कवर करवाने वाले हैं और साइंस ले दोस्तों आप सभी के 15 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। टीए आर्मी भर्ती को लेकर आप सीरियस हैं और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग धीरे धीरे करके अपना स्कोर बेहतर करते चलिएगा ताकि आप सभी का टीए आर्मी भर्ती में जीके जीएस से अच्छा स्कोर हो पाए। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो जीके का 20 प्रश्न है उस प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है। मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। क्या? तो मृत सागर। अगर आप सभी से पूछेगा कि किन दो देशों के बीच में जो मृत सागर है वो स्थित है, तो याद रखिएगा जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये श्रीलंका का प्रतीक है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा ये एडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ये विश्व का सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन सा? एंडीज पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अगर आप सभी से हम पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ओजोन परत से ये संबंधित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? अगर आप सभी से हम पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा यूरेनियम अगर होता है तो काजाख्स्तान में होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा जो देश है ये यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है, ये है स्विट्जरलैंड। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सी एक चोटी है जो नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये कामेट नहीं है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा ये दोस्तों ये सोवियत संघ हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन बना था, कौन है? दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति का अगर नाम पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों ये मेजर यूरी गागारिन हो जाएंगे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अगर आप सभी से हम पूछे कि चंद्रमा पर भेजने वाले विश्व के प्रथम देश वो कौन थे जो कि मानव भेजे थे? तो याद रखिएगा दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। यानी कि अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर क्या तो मनुष्य को भेजा था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा में उतरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो चंद्रमा है यानी कि चांद है, चांद पर उतरने वाले विश्व के वो प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किससे नियुक्त किया गया था? दोस्तों 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किससे नियुक्त किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों H.H. कोल को किया गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो दोस्तों ये आप सभी के लिए टीए आर्मी के लिए जो जीके से प्रश्न बन सकते हैं उसी प्रश्नों को ऐड किए हैं और फालतू के प्रश्नों को इसमें ऐड हम नहीं किए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप का आप सभी का प्रश्न पूछने वाला है टीए आर्मी में। बिल्कुल ही इसी तरीके से आप सभी का प्रश्न उसमें पूछने वाला है, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, ये राइट बंधु हो जाएंगे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा है, कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, श्री मावो भंडारनायके हो जाएंगी। कौन? तो श्री मावो भंडारनायक हो जाएंगी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला वो देश कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये चीन हो जाएगा। चीन दोस्तों प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश बना है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। आप सभी को मालूम होगा कि विश्व पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो देश था ये दोस्तों हिरोशिमा पर। अमेरिका ने क्या हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, उसे याद रखिएगा दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या कहलाता है? तो एन कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अगर आप सभी से पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट और आखिरी प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सूचना के प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जीके का पर्सन आप सभी का खत्म हो चुका है। जो 20 प्रश्न आप सभी से पूछने वाला है उसी प्रकार आप सभी को हम 20 प्रश्न टोटल करवा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे साइंस का, ठीक है। साइंस आप सभी को दोस्तों टॉप 15 प्रश्न देखने वाले हैं जो आप सभी के टीए आर्मी के भर्ती में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग साइंस की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? अगर आप सभी से पूछे कि जीवाणु की खोज किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों लीविन हुक ने किया था। किसकी खोज? तो जीवाणु की खोज। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है। जीवाणुओं की कोशिका में दोस्तों क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा सूत्रकणिका ये नहीं होता है। किसमें? तो जीवाणुओं की कोशिका में सूत्रकणिका नहीं होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से हैं दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों एशेरिशिया कोलाई हो जाएगा। ये मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा जाता है? वार्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। वार्गिकी का पितामह किसे? लिनियस को कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों के क्यूरिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों ये जीवाणु का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो दोस्तों ये फल जो होते हैं ना, ये नाइट्रोजन यौगिकरण में क्या ये फसल में सहायक होते हैं। कौन से? फल के लिए। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? याद रखिएगा दोस्तों वर्णकिलवक कहलाता है। क्या? तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है क्या? तो वर्णकिलवक कहलाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? किस देश के? याद रखिएगा दोस्तों ये स्वीडिश देश के किया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? तो दोस्तों शैवाल जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है? ये स्वपोषी जीव होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवाल विज्ञान का किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शैवाल का ही अध्ययन होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? चेचक के जो टीके हैं इसका विकास करने वाला वो व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? जो दूध है उसे दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जम जाता है, उसका प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? किसके कारण से? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है लियोकोनोस्टोक से कारण होता है। किससे? लियोकोनोस्टोक के कारण होता है क्या? दूध दही के रूप में जम जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विषाणु में दोस्तों एंजाइम नहीं पाया जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स का कारण क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा, एड्स एक प्रकार का क्या? तो वायरस होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लास्ट और आखिरी प्रश्न आप सभी का साइंस का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों विषाणु के कारण होने वाला वो जो रोग है ये चेचक है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप सभी का जीके से 20 प्रश्न, साइंस से 15 प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए हम करवा चुके हैं। तो ये आप सभी के दोस्तों क्या, तो टीए आर्मी के लिए आप सभी के लिए बेहतर ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम ऐड किए थे। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं टीए आर्मी भर्ती के लिए हर रोज़ आप सभी के लिए जीके से आप सभी के 20 प्रश्न और साइंस से आप सभी के 15 प्रश्न करवाएं, तो आप लोग हमें वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप सभी का ये वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।